कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26, ठीक है। इसमें क्वेश्चन अपन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपके जो पेपर है 17 तारीख को, उसमें कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो ध्यान रखना, क्योंकि आपको ऐसी करनी है, ठीक है। पहले नंबर जो क्वेश्चन पहले नंबर पे होने वाला है वो आपकी क्या होगी, अनसीन पैसेज, ठीक है। ये आपको पैसेज पेपर में पढ़ने को मतलब अपने उसमें नहीं आती, ये बाहर से आती है पैसेज, ठीक है। तो पहले आपको पैसे मिलेगी, इसको क्या करना है, इस वाली पैसेज को छोड़ना है। क्या छोड़ना है, ध्यान देना। इन पैसेज में या तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, या ऑब्जेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है, या खाली स्थान पूछ सकते हैं। इन तीन में से कुछ ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पैसेज पहले ही छोड़नी है, ध्यान रखना। फिर मिलेगी आपको क्या, दूसरे नंबर पे पैसेज। इस पैसेज को भी आपको छोड़ना है। कब अटेम्प्ट करनी है वो आपको थोड़ी देर बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या मिले आपको, इसमें भी ऑब्जेक्ट टाइप में मिल गए। ध्यान रखना 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन परेशान करेंगे। क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको परेशान करे उसको छोड़ देना है, ठीक है। जितने बार आसानी से मिल रहे उनको करने। जैसे आपका पहला मिला, दूसरा नहीं, तीसरा ये नहीं मिला, सी नंबर का, इसको छोड़ दो। डी में देखो मतलब थोड़ी देर, लेकिन पहले ही नहीं करना इन पैसेज को, ध्यान रखना, ठीक है। छोड़ दी इनको। सेक्शन बी नंबर पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 ये याद रखना है, क्योंकि ये होने वाला आपका क्या, नोट मेकिंग, बिल्कुल। इसमें रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। अब देखो या तो ऊपर ही लिख देंगे वो आपको, यहाँ पे क्या करो आप, देखो इन्हें नीचे दिया, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग अबव पैसेज नोट्स, आपको क्या बनाना है कि नोट्स बनाना है। और दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया, टाइटल। समझ में एक चीज़, 4 नंबर में आता है आपका, 1 नंबर आपको इसके मिलते हैं, बाकी 3 नंबर इसके मिलते हैं, ठीक है। या तो आपके जो क्वेश्चन है मैच होगा यहाँ पे, या पे नीचे पूछ लेता, ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा आपका, क्या होगा, नोट मेकिंग टाइटल। ध्यान रखना, इसको याद कर लो, क्योंकि वहाँ पे दिमाग काम नहीं करता पेपर में। तो आपका जे यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ से शुरू कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर डालोगे 3, इसका आंसर लिखोगे। कैसे हमने बताई थी आपको, टाइटल क्या होगा आपका, जो शब्द आपको मतलब इसमें नया शब्द मिले, या शब्द आपको बार बार मिले, ठीक है। या शब्द जैसे आपका यूनिक लिखा है यहाँ पे, जो शब्द आपको बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। या आपको जो शब्द बार बार मिला, यूनिक वगैरह, ठीक है। जैसे अब जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता होगा, या आपको इसमें से जो शब्द है बार बार मिले, या आपका शब्द नया हो, ठीक है। टाइटल ध्यान रखना 1 या 2 शब्द का होगा, क्या होगा, 1 या 2 शब्द का, ठीक है। बार बार मिले वही शब्द, हाँ बार बार मिल सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना आपके जो ऑफ हो गया, इन हो गया, एज हो गया, जी नहीं होंगे आपके, क्योंकि ये तो हमेशा मिलेंगे ना, ये तो नॉर्मल ही है। लेकिन जैसे आपका जैसे स्टूडेंट है, यहाँ पे स्पोर्ट है, बिल्कुल स्टूडेंट मिल रहा है आपका, तो आप स्टूडेंट कर सकते हो उसका टाइटल, क्योंकि आपको स्टूडेंट से संबंधित है, तो वैसे ही समझ में आ रही चीज़, ठीक है। लेकिन अगर एक अब वो इंग्लिश समझ में आने वाली है वो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको नोट मेकिंग समझा चुके हैं, पहले लिस्ट में भी डालिए कैसे ढूंढनी है, ठीक है। अब हम इसको और नहीं बता सकते, आपको बता चुके हैं हम बार बार, नहीं तो अपना टाइम खत्म यही हो जाएगा। समझ में आई चीज़। और नोट में क्या करना है आपको, नोट भी बना के बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो समझ में आएगी चीज़। चलो क्वेश्चन नंबर 3 याद रखना क्या होगा, नोट मेकिंग, ठीक है। चलो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जाना है। इधर से आपको क्या चीज़ उठानी है, जैसे इसमें हमने नाम दे दिया, तो आपको जे लिखो निखिल, जे आपका निखिल है, लड़का लिखेंगे निखिल, और जे लिखे नीलिमा, लड़की क्या लिखेंगी, नीलिमा। इन्हें क्या लीजिए, रोहित नगर भोपाल, एड्रेस भी दे दिया। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल पिकनिक। अब जो आपका लेटर है, दोस्त को बताना है कि आप क्या गए थे स्कूल पिकनिक के लिए, तो आप उनको जो छोड़ देना है, क्योंकि आप उन्होंने कहेगी एप्लीकेशन, जो नीचे देगी। ये क्या दिया, मानधन एवं माही, लड़की माही लिखेंगी, लड़का जे लिख लेंगे नाम, ठीक है। अब देखो इसको हमने बताया था गवर्नमेंट से क्या हो जाता है आपका एड्रेस, जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल बजरंग नगर इंदौर, फुल स्टॉप पे चलेगा आपका स्कूल का नाम, आपको टिपना नहीं है, अपना स्कूल का नाम नहीं लिखना, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, हमने क्या बोला था आपको, आपको नहीं समझ में आई तो आपको 4 लिख देना है, और देखो जगह स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका एसएलसी लिखो, टीसी बोल दो या एसएलसी बोल दो, दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। फिर क्या कर दोगे आप, बाकी चीज़ आपको स्पेलिंग कुछ नहीं समझ में आ रही तो स्पेलिंग ऐसे पेंसिल की उठा सकते हो आप चाहें तो, ठीक है। बाकी आपको इनमें से कुछ एप्लीकेशन, बाकी हम एक एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन कैसे बनाना है वो समझा चुके हैं, समझ में आई चीज़। तो जो चीज़ यहाँ से उठा सकते हो यहाँ से ले लेनी है, ठीक है। कैसे उठानी है वो हम वीडियो में भी बता चुके हैं, समझा भी चुके हैं, ठीक है। अब अगर आपको निबंध आता है तो अच्छी बात है, ठीक है, जितना भी आता है, क्योंकि हम याद कर चुके, अंदर फेस्टिवल हो चुका अपना, ट्री भी हो गया अपना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बंडा ऑफ साइंस भी हो गया, माई हॉबी हो गया, जितने भी है निबंध हो आपको, तो इतनी कोशिश करनी है कि एक निबंध में से दो लाइनें तो याद हो कम से कम हेडिंग में से, क्योंकि 3-4 हेडिंग है ना, तो 2 लाइन तो याद, 1-2 लाइन तो याद हो, और ऐसी सब निबंध में से करनी है। इतने में आपको जो होगा 5 नंबर में से अगर इतना कर दो 2-3 नंबर मिल जाएंगे,
ये होगी याद करने वाली चीज़। ये आ गया आपका राइट पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड टॉपिक इन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब जी आपकी अथवा में रहती है, या तो आप 150 वर्ड में क्या लिखो, आप एक पैराग्राफ लिखो या फिर यहाँ निबंध लिखो, ठीक है। 150 होते हैं यानी 150 वर्ड, यानी आपको क्या लिखना है 2 पेज के समथिंग में तो आपको लिखना ही लिखना है। ऐसे लिखो आप लोग अच्छी राइटिंग में, बढ़िया हेडिंग दे देके, ताकि आपका 2 पेज भर जाए तो आपको नंबर के चांस बढ़ जाएंगे। एक ही पेज में सब लिख दोगे तो नंबर कम मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब देखो इधर, लुक एट विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन 75 वर्ड, यानी 7 लाने तक कम से कम लिखनी पड़ती है इसमें, ठीक है। नहीं मान रही तो कोई दिक्कत नहीं है, बता चुके क्या करना है। हाउ वी कैन कीप योर सिटी क्लीन, इन्हें बता भी जाए कि अपनी सिटी को हम कैसे साफ रख सकें, जिस चीज़ के बारे में है। बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो, हमने आपको एक तरीके बताया था जो बिल्कुल अपने इंग्लिश से बनती नहीं है, कि जब क्या हो प्रकृति से संबंध हो, क्या हो भगवान ने चीज़ें नहीं हो और पेड़ पौधे वगैरह सीनरी वगैरह चीज़ देखें, तो अपन क्या लगा सकते हैं उसमें, क्या लगा सकते हैं उसमें, नहीं इट हैज, क्या लगा सकते हैं उसमें, इट हैज लगा के जो जो चीज़ें अपन को दिख रही है वो बना देंगे। अपन को कोशिश करनी है कम से कम 7.5 लाइन यानी 8 लाइन बना सकें। अब वो आपको थोड़े से मीनिंग आने चाहिए, बिल्कुल। इट हैज़ एक मतलब जितने आदमी देखा सो लिखते हैं, इट हैज़ सो मैनी पीपल, इट हैज़ 2 ट्री, इट हैज़ सम बिल्डिंग्स, इट हैज़ क्या प्लास्टिक, सो मनी प्लास्टिक, ठीक है। जो जो चीज़, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे इट हैज़ लगा के बाकी सब लिखते जाना तो अपना काम बन जाएगा, और वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब इधर पे आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो आपकी मेन चीज़ है, इनको ध्यान दे लो, क्योंकि और ये कब आएंगे, जब आपको थोड़ी सी ग्रामर आएगी, बिल्कुल ग्रामर आएगी तब आएगी। देखो ड्रो खालिस्तान यूनिक पिक्चर, अब इसमें एक पिक्चर की बात हो रही, वो भी कैसे यूनिक, अद्वितीय। जैसे सूर्यदेव की पिक्चर बनाओ तो भाई सूर्य तो एक ही है ना, कैसे भी बनाओ तो तुम्हें वैसे ही बनाने, और ऐसी पिक्चर ऐसी चीज़ के संग कहावत हमेशा दा, ठीक है। जो दुनिया में एक हो, यूनिक हो, उनके संगे कहावत हमेशा दा। स्वर के संगे कहावत एन, जब स्वर उच्चारण तो कहो तो वहाँ एन, और व्यंजन उच्चारण कहो तो वहाँ ए, जब हमने वैसे ही बता दें, ठीक है। राज इज सफरिंग खालिस्तान फीवर, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कारण की बात हो रही, इसमें किसकी बात हुई, कारण किससे पीड़ित है वो, बुखार से। तो इसमें क्या आएगा, टू आएगा कि ऑफ आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। राज इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपने कितनी बार लिखी, सफरिंग फ्रॉम फीवर कितनी बार लिखी, सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखी क्या ना बुखार के लिए, तो इतनी जल्दी कैसे भूल जाओगे आप, क्या आ जाता फ्रॉम। इफ़ आई हैड मनी, अगर आप कह रहे हैं यदि हमारे पास क्या हो तो पैसा, आई खालिस्तान बाई दैट मोबाइल, तो हम क्या कर लेते, मोबाइल खरीद लेते। तो अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो वुड है, वुड हैव है, माइट है, ठीक है। अब आपको देखो ये तो इधर मॉडल है, मॉडल की क्लास हम डाल चुके हैं, देखो देखियो तो जे वुड हैव और जे वुड। अब यहाँ पे आपको यूज करनी है, आपको जे लगा आई हैड मनी, आई हैड मनी, आई। अब इसमें देखो आपको जे सेंटेंस क्या आती है, हमेशा कंडीशन में आती है, जे एक कंडीशन सेंटेंस बताता है। आई हैड किसकी सहायक क्रिया, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव, इसमें क्या आ जाएगा आपका वुड हैव, आई वुड हैव बाई दैट मोबाइल, ठीक है। चलो द सन खालिस्तान इन द ईस्ट, इसमें क्या आएगा आपका, या तो राइज आएगा, वो राइज आएगा, या राइज आएगा, राइज आएगा। ये आपका है सेंटेंस, हमने जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब भी कोई ऐसी बात हो जो हमेशा होती है, जैसे सन खालिस्तान इन द ईस्ट, सूरज हमेशा किससे निकलता है, पूरब से, तो ये हमेशा होती कि नहीं होती, तो ये हमेशा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या लगती है, क्रिया में ई एस, एस या ई एस, तो क्या आ जाएगा आपका राइजेस, ठीक है, राइज आ जाएगा आपका, द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। द बॉल वाज पेंटेड, जो आपकी दीवार है वो क्या होगी, पेंटेड द बॉयज। अब जो दीवार है वो किसके द्वारा पेंट की गई है, बॉयज के द्वारा। तो देखो विथ में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फ्रॉम से हो जाएगा बाई, तो क्या द बॉल वाज पेंटेड बाई द बॉयज, क्या आ जाएगा इसे बाई आ जाएगा। खालिस्तान दैट गिटार्स इज नॉट गोल्ड, ग्लिटर्स इज नोट डोर, इसमें क्या आ जाएगा, एवरी दैट ग्लिटर इज नोट, मतलब जो हमेशा चमकती हुई चीज़ें क्या नहीं होती है, गोल्ड नहीं होती, प्लस हमेशा सोना मतलब कहीं भी अपन डाल दो कुछ भी चीज़, जो तो है नहीं, हर चीज़ चमकती हुई सोना हुई है, कहने वाली कहावत में कहना है ना, तो लेकिन हर चीज़ चमकती हुई सोना नहीं होगी, ठीक है, तो एवरी आ जाएगा इसमें। अब इसमें यूज करना है आपको अनलेस का यूज करना है, किसकी जगह, एफ की जगह, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ। तो इसका क्या है रूल आपके लिए, आपका अनलेस लगाना है आपको यहाँ पे,
क्या लगा दो, अनलेस यू बैक फास्ट, अगर आप क्या करोगे काम जल्दी करोगे, यू कैन कैच द बस, तो क्या हो जाएगी, एक मिनट सॉरी, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ। अनलेस का क्या रूल होता है हमेशा, जिसमें जो अनलेस, जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे अनलेस इफ की जगह, तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, नोट नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे में क्या लगता है आपका नोट, तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू बल्क फास्ट, अगर आप तेज नहीं चलोगे तो यू कैन नोट कैच द बस, इसमें क्या लग जाएगा आपका नोट लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा आपका अनलेस, यहाँ क्या हो जाएगा आपका अनलेस इफ की जगह, और यू कैन नोट, इधर क्या आ जाएगा नोट, यू कैन नोट कैच द बस, ठीक है, ये रूल होता है, जिसमें अनलेस लगेगा उसमें नोट नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस आपको नोट लगाना पड़ेगा। और इफ का नियम क्या होता है आपका, इफ हमेशा पॉजिटिव में आता है, जैसे जे भी नेगेटिव नहीं है तो जे भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर जे नेगेटिव होता है तो जे भी नेगेटिव होता है, ठीक है, नियम एक जैसा फॉलो कौन करता है आपका, इफ जे पॉजिटिव तो जे भी पॉजिटिव इफ में, और जे नेगेटिव तो जे नेगेटिव। अनलेस में क्या होता है उल्टा, अगर जे अनलेस इधर है तो इसमें नोट नहीं होना चाहिए, लेकिन इधर है तो किधर नोट होना चाहिए। नहीं समझ में आ रही, अभी आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब इनको क्या करना है, आपको बनानी है, इनको आप आपके ऊपर छोड़ रहे हैं हम चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि हम करवा चुके हैं एक बार, बोर्ड पे भी करवा चुके हैं, इनको आपको अभी पहचान के बताना, चेंज इनटू नेगेटिव में करना है इनको, ठीक है, अभी करोगे आप लोग, ठीक है, हम टेस्ट पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन 9 पे मिलेंगे आपको 4 नंबर के ऑब्जेक्ट, क्या मिलेंगे 4 नंबर के ऑब्जेक्ट, जे आपको किताब से मिलते हैं। पहला, लेंचो रोड द लेटर, लेंचो ने किसके लिए, लेंचो रोड ए लेटर टू, की खिलाने लिखो तो लोट है आपने, गॉड खिलाने लिखो तो, कि लिखो तो, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर। अब इसमें जो आपका जो वुमेन है, वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, अब नरेटर के लिए जो वुमेन है, नरेटर लेखक के लिए, तो कौन सा सेंटर आइडिया है आपका, ठीक है, हाँ सेंटर आइडिया कैसा था, गुस्से में था, खुशी से था, क्या स्ट्रॉन्ग था कि जॉयफुल था, क्या कैसे था, तो स्ट्रेटजी हो जाएगी, ठीक है। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन खालिस्तान, गोवा, बिल्कुल, इसमें क्या आ जाएगा, ब्रेड मेकिंग वाला आपका पार्ट है, नॉस्टैल्जिक वाला, तो आपके इसमें किस में ब्रेड मेकिंग, मतलब जहाँ पे ब्रेड वगैरह बनता है आपके पार्ट में, वो कहाँ से संबंधित है, गोवा से संबंधित है, बिल्कुल। तो आपने अगर थोड़े से पार्ट समझे होंगे तो आप तुरंत लगा लो, 4 नंबर का सवाल है, टिक लगाए, काम खत्म। वेयर डिड द नरेटर बाई मिजविल, मिजविल कहाँ का था, इटली का था कि इराक का था कि इजिप्ट का था कि इंडिया था, इराक का था, पक्का है, इसको चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें भी ध्यान नहीं आ रहा है, इजिप्ट, इराक, इटली, ये आपको पार्ट में मिलेगा कौन से, मिजविल वाले में, तो आपको अभी ढूंढना है, ठीक है। अब ध्यान देना, 10 नंबर की जे है, 10 नंबर पे एक ए नंबर मिलेगी आपको, ए नंबर में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जे आपके पार्ट से संबंधित होंगे, जे आपके किससे होंगे, पार्ट से संबंधित, जे आपको डायरेक्ट सीधे बन जाएंगी, जे पे लेंगे पैसेज, और पैसेज छाड़ना आपको बता चुके, इधर पढ़ोगे इधर से निकाल लोगे, और इसमें कुछ इसमें पार्ट का नाम भी पूछ लेते हैं, पार्ट का नाम या राइटर का नाम, ठीक है, ये हो गया आपका ए। अब है आपका बेटा बी नंबर, ये आपका क्या है, बी नंबर, जे भी आपकी क्या होगी, 3 नंबर की पैसेज होगी, इधर से आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसमें ध्यान देना, इसमें क्या है, नाम वगैरह पूछ लेते, जे पूछा नहीं था, स्टेट पे था फॉल्स स्टेटमेंट इन ट्रू एंड फॉल्स, अब इसमें जो आपका स्टेटमेंट दे दिया कि ये आपका सत्य क्या सत्य, तो एक आध 2 क्वेश्चन आपको परेशान करने वाले भी आ सकते हैं, तो आपको जो बढ़ रहे हैं वो करने हैं, ठीक है। अब यहाँ तो आपके क्वेश्चन आंसर है, इनमें समझाने वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर अपन करवा चुके, ठीक है। इन क्वेश्चन आंसर में कोशिश करना कि आपको जितना हो सके एक लाइन तो हो ही जाए सब क्वेश्चन आंसर में से, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इनमें एक लाइन तो अपन कर लेने कम से कम, ताकि बिल्कुल न छूट जाए जी। आगे 3 नंबर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे 30 शब्द में, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे जितने क्वेश्चन है ये करवा चुके हैं अपन ने, इतने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे अपनी प्ले लिस्ट में 10वीं में, पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटे शॉर्ट में करवाए हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे अपने क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो इतना ध्यान देना है आपको, सबसे पहले क्या करनी है, कहाँ से करनी शुरुआत बता चुकी है, ठीक है। पैसेज वाला पोर्शन जो होगा वो आपको बाद में करना है, जितने याद करने वाली चीज़ होगी, क्वेश्चन आंसर याद करने वाली है वो बन रही तो ठीक है, जे भी आप क्या करोगे बाद में करोगे, जो तुरंतधारी उन्हें करो, बात खत्म, जे बन जाएगा तो कर देना, नहीं छोड़ देना, नहीं तो आप कहाँ से शुरुआत करो, यहाँ से फिर जे, ठीक है। इनमें से जो बन रहा है वो कर दूंगे, जे आपको बनते बनेंगे तो करेंगे, नहीं छोड़ देना, जे वाला भी करना है। फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे जे वाले बनेंगे तुरंत कर देना, इस पैसेज को छोड़ देना, इस पैसेज को छोड़ देना, इधर पे क्वेश्चन आंसर जितने बन रहा है वो करोगे अटेम्प्ट, ऐसे पेपर करोगे तो पूरा हो जाएगा और आप कर पाओगे।
तो अब ये हमने आपको समझा दिया क्या करना है, अब आपके बैठ के कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।